जब कंसल्टेशन पेपर आया था या सेबी ने प्रपोज किया था, नोटिफिकेशन आया था, मैंने वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था, बट फाइनली इस बार जो रेगुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से अप्रूव हो चुकी है। ज्वाइंटली जो म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर्स हैं उनको नॉमिनी ऐड करने की कोई भी एकदम जैसे कंपलसरी यहाँ पे नहीं है, ज़रूरत नहीं है। चाहे तो नॉमिनी ऐड करे, चाहे तो ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्ट आउट नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नॉमिनी रिलेटेड उनको उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसे म्यूचुअल फंड अकाउंट जहां पे म्यूचुअल फंड अकाउंट के जो होल्डर है वो दो है, ज्वाइंट मतलब ज्वाइंटली वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज्वाइंटली अकाउंट को होल्ड करके रखा हुआ है। जो सिंगल अकाउंट है उन सब के लिए जून में डेडलाइन है, वो हर बार बढ़ती रहती है डेडलाइन। तो अब तो मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला कि एकदम डेडलाइन है जाओ नॉमिनी ऐड करो या ऑप्ट आउट करो, नहीं तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अगर डेडलाइन सीरियसली यही है तो डेफिनेटली आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, तब तक आपने नॉमिनी नहीं ऐड किया है या फिर ऑप्ट आउट नहीं किया है तो। लेकिन हर बार सरकार ये लगभग 1 साल के ऊपर टाइम से चल रहा है कि नॉमिनी ऐड करे, नॉमिनी ऐड करे, लेकिन हर बार डेडलाइन जो है वो बढ़ा दी जाती है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि अगर दो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हैं, दो होल्डर हैं म्यूचुअल फंड अकाउंट के ज्वाइंटली, और दोनों के दोनों एक साथ ही अगर मर जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा अगर नॉमिनी भी नहीं है और दोनों के दोनों एक साथ मर जाए? तो जो लीगल हेयर होगा वहाँ पे लीगली जो उसका वारिस होगा वो अपना क्लेम करेगा उस पैसे को नॉर्मली। जैसे अगर मान लो सिंगल ही अकाउंट होल्डर है कोई और जो उसका नॉमिनी है, अब नॉर्मली परिवार वाले ही नॉमिनी होते हैं, और मान लो अगर दोनों भी एक साथ मर सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो और जो नॉमिनी है वो दोनों भी तो एक साथ मर सकते हैं। मान लो गाड़ी में ही दोनों कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो, दोनों खत्म हो जाए, तो वैसे में जो लीगली वारिस होता है आगे, जो लीगली जिसके पास पैसा जाना चाहिए वो अपना क्लेम करता है। डॉक्यूमेंट्स सारे सबमिट होते हैं, चाहे ज्वाइंट अकाउंट होल्डिंग हो या फिर सिंगल अकाउंट होल्डिंग हो। अगर नॉमिनी है तो भी, अगर नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे नॉमिनी ऐड नहीं भी है फिर भी जो लीगल हेयर है, जैसे अगर पिताजी के नाम से इन्वेस्टमेंट है तो उनका जो वारिस है वो लीगली उस पैसे को क्लेम कर सकता है। दिक्कत ये है नॉमिनी है, अगर नॉमिनी में नाम ऐड है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, सिंपली अपना डॉक्यूमेंट्स देके वो काम करा सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे नॉमिनी में नेम नहीं है तो आपको, आप लीगल हेयर हैं और 100% आप ही लीगल हेयर है, उस चीज को वहां पे प्रूव करना पड़ जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स थोड़े से ज्यादा देने पड़ जाते हैं। वैसे इसके अलावा और कोई भी परेशानी नहीं होती है। ये जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है कि सिंगल में तो वो नॉमिनी ऐड करने को कह रहे हैं, अगर ज्वाइंटली में नहीं कह रहे हैं और ज्वाइंटली में दोनों एक साथ मर गए तो क्या होगा? तो बात वही है कि जैसे ज्वाइंटली में दोनों मर सकते हैं वैसे सिंगल में भी दोनों एक साथ मर सकते हैं। तो आगे का प्रोसेस दोनों में सेम ही होगा। जो लीगल होगा ओरिजिनल, वो अपना क्लेम करेगा पैसे को। अब क्लेम कैसे करेगा? तो पहले क्लेम करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। पहले क्लेम करने के लिए जितने अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस के स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट है तो अलग अलग सब जगह नोटिफाई करना पड़ता था, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। सब कुछ को सेबी ने सेंट्रलाइज कर दिया है। एक भी म्यूचुअल फंड कंपनी, एक भी म्यूचुअल फंड, मान लो जैसे आपका इन्वेस्टमेंट जिनका डेथ हुआ है उनका इन्वेस्टमेंट एसबीआई म्यूचुअल फंड में भी था, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में भी था, एक्सिस में भी था, आईसीआईसी में भी था। तो अब ऐसा सेंट्रलाइज प्रोसेस है कि आप सिर्फ एसबीआई म्यूचुअल फंड में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो कि ये इंसान इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और इनकी डेथ हो गई है और मैं इनका लीगल हेयर हूं। तो वहां पे डॉक्यूमेंट जैसे सबमिट होगा कि जितने भी उनके नाम से जो जितने भी फोलियोज होंगे किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस में, सब के सब पे ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगा। सब पे ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगा। जैसे वेरीफाई ये होगा कि हाँ सच में इन्वेस्टर की डेथ हो चुकी है, तो 50 जगह घूमकर नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है। एक जगह बस आपने नोटिफिकेशन दे दी, सब कुछ एक साथ क्लब होके, सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होके सब कुछ प्रोसेस हो जाता है। तो सीधा आप अगर नॉमिनी है और आप लीगल हेयर भी हैं तो आपके नाम पे जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट है वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे वो 10 फंड हाउस में काहे ना इन्वेस्टमेंट हो। पहले दिक्कत ये होती थी कि सारे फंड हाउस को अलग अलग जाके नोटिफाई करना पड़ता था। तो ये सारी चीजें हैं जो इधर सेबी ने फास्ट ट्रैक करके चीजें
सुधारी हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा फायदा यहाँ पे हो रहा है। तो मेनली न्यूज़ ये थी कि ज्वाइंटली अकाउंट होल्डर को नॉमिनी रिलेटेड कोई भी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ टिक विक करना ही नहीं है। वहाँ पे जैसा चल रहा था वैसा चलने देना है। ये रेगुलेशन आ चुकी है।